नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे दोस्तों, आज मैं आपके द्वारा जो बार बार डिमांड कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैडम हमें हार्ट के बारे में बताइए। हार्ट की संरचना बड़ी क्लिष्ट है, समझ नहीं आता है, भूल जाते हैं। मोस्ट डिमांडेड वीडियो है आपके द्वारा, तो आप इस चीज़ को ध्यान से सुने कि हमारा जो हार्ट है, दिल है, वह दिल क्या करता है, कैसे धड़कता है और दिल की कौन सी बीमारी होती है। ये सब जानने से पहले दिल किस प्रकार से काम करता है, कैसे ये बीट करता है, धड़कन जिसको बोलते हो हार्ट बीट कैसे करता है, तो इसको जानने से पहले इसकी संरचना को जानो। पहले इसकी क्या करना है, हमें स्ट्रक्चर को। मैंने पहले भी बताया था वीडियो में। आप कहते हो कि मैडम फिजियोलॉजी बहुत कठिन लगता है। फिजियोलॉजी इतना कठिन नहीं है, मैं आपको सही बता रही हूँ और मैं आपको मदद भी कर रही हूँ आपको फिजियोलॉजी को समझने में। बशर्ते आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुने, बड़े ध्यान से देखें और बड़े ध्यान से इस पर आप, पहले भी मैंने बताया था कि फिजियोलॉजी अगर पढ़ना है तो पहले उसकी स्ट्रक्चर को, उसका जो फिगर है, उसका जो चित्र है, उसको आप समझो। जब आप चित्र समझ जाओगे, ऑटोमेटिक आपको एक्सप्लेन करना बहुत आसान हो जाएगा, वर्णन करना बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं आपको सबसे पहले बता रही हूँ हार्ट की संरचना, बाद में बताऊंगी हार्ट की क्रियाविधि, फंक्शंस ऑफ हार्ट। और इसके पहले मैं 2 लाइन बताना चाहती हूँ शिरा और धमनी के बारे में। शिरा जिसको वेंस बोलते हो और नस भी बोलते हो, कई बार सुनते हो ना कि उसने कलाई की अपनी नसें को काट लिया तो गर्दन की नसें कट गई। तो नस जो होता है उसको वेंस को नस भी बोलते हैं, शिरा भी बोलते हैं। और धमनी जो है वह आपके त्वचा के, जो आपकी बॉडी है उसके भीतरी सतह पर स्थित रहता है। अभी आप देखोगे जो कुपोषित लोग होते हैं और कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी खूब गोरी त्वचा होती है, तो उसमें आप देखोगे कि जो वेंस है आपके स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। इन कलाइयों, आपके जो हथेलियों के ऊपर दिखाई पड़ेंगे, आराम से आप देख सकते हो, इवन गिन सकते हो। जो आपकी बाहें हैं वहां से भी आपके पैरों के नसें आराम से दिखती हैं, जो खासकर कुपोषित होते हैं और जिनकी त्वचा भी गोरी होती है, उनके लिए। अब हम बात करते हैं, अच्छा एक बात और बताती हूँ आपको। हमारा जो नस है या हमारी जो शिरा है, वह हमारे पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को ले करके कहाँ पहुँचती है, हृदय में। और जो हमारी धमनियाँ हैं वो शुद्ध रक्त को हृदय से लेकर के शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचाती हैं। तो धमनी और शिरा के बारे में एक अलग वीडियो आपको बता दूंगी। अभी तो मैंने केवल आपको समझाने के हिसाब से बताया है कि हृदय में जब आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होगे कि धमनी कौन सी है और शिरा कौन सी है। ये आपको चित्र क्लिष्ट दिखाई पड़ रहा है, पर चित्र क्लिष्ट है नहीं। ये आपके हार्ट है। हार्ट कैसा होता है, मांसल होता है, ठीक है। हार्ट कैसा होता है, मांसल होता है, गुलाबी रंग का होता है। और इस गुलाबी रंग के हार्ट में आप देखोगे तो इसकी एक आवरण होता है बाहर की तरफ। बाहर की तरफ क्या होता है, आवरण होता है, एक बहुत पतली झिल्ली द्वारा ढका रहता है, जिसको हम हृदय आवरण कहते हैं। क्या कहते हैं, हिंदी वाली बच्चे समझो, हृदय आवरण, हृदय को ढकने वाला, आवरण मतलब कवर करने वाला, ठीक है। तो हृदय आवरण जो होता है ये आपके हृदय के बाहर की तरफ ढका हुआ रहता है पतली झिल्ली के द्वारा। अब देखोगे तो हृदय के 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं, 4 कक्ष होते हैं, 4 कमरा है। जैसे हमारा हार्ट है ना, इसे समझो, समझने की दृष्टि से बता रहे हैं कि हृदय हमारा क्या है, 2 मंजिला मकान है, ठीक है। 2 मंजिला मकान है, कौन से, जिसमें 2-2 कमरे हैं। ऐसे समझो ये हमारा हार्ट है और ये हमारा 2 मंजिल मकान है ना। हर एक में 2 कमरे हैं। एक कमरा जो है, जो दाईं तरफ है, उसको हम कहते हैं दायां आलिंद या राइट ऑरिकल। समझ गए बात को। जो दाईं तरफ है वो कहलाता है दायां आलिंद। ये वाली पोर्शन जो दाईं तरफ है वो दायां आलिंद कहलाता है, और जो बाईं तरफ है उसको बायां
बायां आलिंद, ऊपर की जो मंजिल के 2 कमरे हैं उसका नाम अलग दिया गया, उसको आलिंद दिया गया है। दाईं तरफ को दायां और बाईं तरफ को बायां। समझने में कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब नीचे वाले कमरे में आते हैं। नीचे भी 2 मंजिल मकान है, उसमें भी 2 ही कमरे हैं। ठीक है, एक में आपका उसका नाम है वेंट्रिकल, है ना, नीचे वाले का नाम है निलय। हिंदी में बोलते हैं निलय, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको वेंट्रिकल। तो जो दाईं तरफ है उसको हम कहते हैं दायां वेंट्रिकल, और जो बाईं तरफ है उसको कहते हैं बायां वेंट्रिकल। इसको समझने में कोई तो दिक्कत हुआ नहीं। कितने कक्ष हैं इसमें? 4 कमरे हैं। ठीक है, 4 कक्ष हैं, हार्ट को 4 कक्ष हैं। अब ये देखो, अब ये जो कक्ष है ये इसको मैं बता रही हूं आपको। ये जो है अभी मैंने आपको बताया महाशिरा है ये, है ना, ऊर्ध्व महाशिरा। ऊर्ध्व महाशिरा कहाँ के खुलता है? ये देखो आपको, ये कौन सी है? दायां आलिंद है। कहाँ खुलेगा ऊर्ध्व महाशिरा? अभी मैंने बताया ना आपको, बॉडी के संपूर्ण भाग से अशुद्ध रक्त को लेकर के कहाँ पहुंचता है? ये हार्ट में पहुंचता है। ठीक है, तो इसके लिए एक ऊर्ध्व महाशिरा है, सुपेरियर वेना कावा उसको बोलते हैं। ऊर्ध्व मतलब जो सिर के ऊपर से ले जाता है, ऊर्ध्व मतलब ऊपर वाला, अधो मतलब नीचे वाला। और शरीर के जो निचले हिस्से से, जैसे पैर है ना, जांघ है, पेट है, पीठ है, लीवर है, इन सबों से जो रक्त को लेकर के पहुंच रहा है वो आप देखो यहाँ नीचे अधो महाशिरा। क्या है ये? अधो महाशिरा, हार्ट संरक्षण में आएगा, आप भूलना मत इसको। तो आप ऊर्ध्व महाशिरा ऊपर की तरफ, अधो महाशिरा नीचे की तरफ। इसको इंफेरियर वेना कावा कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इंफेरियर वेना कावा शिरा को बोलते हैं ऊर्ध्व महाशिरा। महाशिरा मतलब सबसे बड़ी शिरा। कई सारी छोटी छोटी शिरा मिलकर के महाशिरा बनाती हैं, और कई छोटी छोटी जो शिराएं विभिन्न अंगों से पहुंच रही हैं। बहुत डिटेल्स है, वो मैं अब आपको बाद में बताऊंगी। अभी मैं हार्ट संरचना के बारे में बताऊंगी, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप इतना ही समझो कि नीचे वाली जो वेंस है आपको इंफेरियर वेना कावा कहलाता है, और ऊपर से जो हमारे रक्त को लाती है वो सुपेरियर वेना कावा कहलाती है। ये कहाँ कहाँ जा रहा है? ये दोनों खुल रहा है आपको राइट ऑरिकल में। कहाँ खुल रहा है ये? राइट ऑरिकल में। अभी मैंने बताया आपको दायां आलिंद में। अच्छा, अभी जो 2 कमरे मैंने आपको बताई थी कि 2 मंजिल मकान है, उस मंजिल मकान में एक बीच से छेद है, समझे, जिसको हम वाल्व कहते हैं। ये वाल्व आपको दिख रहा है, छेद है, और ट्राइकस्मिड छेद है। कैसा है ये? त्रिदल कपाट है ये। कौन सी कपाट है ये? त्रिदल कपाट है। त्रिदल, इसमें तीन प्रकार के किवाड़ लगे हैं। प्रकार तो नहीं समझोगे आप, समझोगे फ्लैप है। तो जैसे ही मैं आगे की बात बता रही हूं, उसमें क्या है? ये कपाट है, किवाड़ है, एक तरह से छेद समझो, किवाड़ है, जो कि किवाड़ आप खोलते हो और बंद करते हो। इसी प्रकार से दाएं आलिंद से 3 छिद्रों वाला, है ना, त्रिदल कपाट वाला एक छेद है, और वो छेद से खून जो है नीचे पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? निलय में। कहाँ पहुंचता है? निलय में। कौन सी निलय में पहुंचेगा? दायां निलय में। बाएं में मत कहना, दायां निलय में। ठीक है, अब ये जो ऑरिकल है, जिसको हम बार बार कह रहे हैं दायां आलिंद, कहाँ से खून ले जा रहा है? महाधमनी से और अर्धो महाशिरा से और ऊर्ध्व महाशिरा से। ठीक है, तो इसकी जो दीवार होती है वो ज़्यादा मोटी नहीं होती है, पतली होती है। और इसी के बगल में ये जो आप देख रहे हो ना, विभाजक दीवार है, ये डिवाइड कर रहा है किसको? ऑरिकल को वेंट्रिकल से। तो विभाजक दीवार को अंग्रेजी में हम कहते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं उसको हम? सेप्टम। समझ आई बात? क्या बोलेंगे उसको हम? सेप्टम। इसी तरह से दायां आलिंद बायां आलिंद से अलग रहता है। ठीक है ना, एक पतली झिल्ली के द्वारा। आप घर भी बनाते हो तो 2 कमरे हो तो एक कहीं ना कहीं विभाजक तो डालते हो, आप पर्दे के द्वारा विभाजन करते हो, या आप कोई लकड़ी के पट्टिया के द्वारा करते हो, या फिर आप ऐसे दीवार उठा देते हो। तो यहाँ भी पतली एक झिल्ली है, और इसको हम कहते हैं कौन सी? इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, अंतर आलिंद दीवार, ऐसे समझो, विभाजक, कुछ भी बोल सकते हो। एंटर ऑरिकुलर सेप्टम, जो इसको विभाजित कर रहा है। इसी तरह से ऑरिकल और वेंट्रिकल भी विभाजित है। ठीक है, जो हमने बताया ऑरिकल ये है कौन सी? आलिंद। ये आलिंद राइट ऑरिकल, और ये लेफ्ट
वेंट्रिकल, ये भी पतली झिल्लियों द्वारा विभाजित है, एक दूसरे से अलग है। तो इसको कहते हैं क्या? आलिंद निलय विभाजक पट्टी, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। समझ आ गई बात को। और ये जो मैंने अभी बताया आपको वाल्व छेद, इसको कहते हैं दायां आलिंद निलय कपाट। क्या बोलते हैं इसको? दाईं तरफ है तो दायां आलिंद निलय कपाट बोलते हैं। राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, यहां समझ में आ गया। अब देखो, और यहीं से है महाधमनी। महाधमनी क्या करता है? अओर्टा, शुद्ध खून को ले जाएगा। यह है धमनी चाप, ऊपर की तरफ आर्क ऑफ अओर्टा जिसको बोलते हैं। और जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल आप देख रहे हो, लेफ्ट वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल की जो दीवार होती है वो मांसल होती है, थोड़ी मोटी होती है आलिंद की तुलना में, ठीक है। आलिंद की तुलना में इसकी जो दीवार है वो ज्यादा मोटी और मांसल होती है। ये चार चीज समझ में आपको आ गया। इस वाल्व को, जो मैंने बताया आपको किवाड़ है, इस किवाड़ को खोलने और बंद करने का काम कौन करता है? अंकुरक पेशियां हैं, जो जिसको हम कॉर्डी टेंडेनी कहते हैं, ये इसको खोलने और बंद करने का काम करते हैं। ये वाल्व जो आपको बता रहे हैं, ये जो वाल्व है ट्राइकस्पिड वाल्व आप देख रहे हो ना, 1 2 और 3, ये वाल्व को अपने काबू में करने के लिए, उसको खोलने बंद करने के लिए पैपिलरी मसल्स विथ कॉर्डी टेंडेनी होता है, अंकुरक पेशियां होती हैं जिसको खोलने और बंद करने का काम करती हैं, ठीक है। समझ आ गया बात को। अब देखो दाईं तरफ हम पहुंचते हैं, है ना। दाईं तरफ आपने देख लिया, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, 4 कमरे हैं। दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद, बायां निलय, 4 कमरे समझ में आ गए। अब वाल्व देखोगे तो इसमें नीचे की तरफ 2 वाल्व है ना। एक मैंने आपको बताया त्रिदल कपाट, जो दायां आलिंद से दायां निलय में खुल रहा है। कपाट कितने हो गए इसमें? हृदय के अंदर 2 कपाट हैं। कौन से? दायां आलिंद के और दायां निलय के बीच में त्रिदल कपाट है, उसको बोलते हैं क्या? त्रिदल, 3 फ्लैप वाला। त्रि माने 3 और दल मतलब फ्लैप वाला कपाट है। तो ये आपको समझ में आ गया। इसमें एक कपाट यहाँ है और क्या करता है? ये खून को ऑरिकल से वेंट्रिकल में आने देता है। अब हम पहुंचते हैं बाएं की तरफ। तो बायां आलिंद, यह है बायां आलिंद। आलिंद हिंदी वालों के लिए, अंग्रेजी वालों के लिए लेफ्ट ऑरिकल। क्या है ये? लेफ्ट ऑरिकल। और ये लेफ्ट ऑरिकल के पास भी, जैसे इसके पास 2 कपाट था, इसके पास भी बाइकस्पिड वाल्व होता है, ठीक है। द्विदल कपाट है इसमें। इसके पास 3 दल कपाट था और इसके पास द्विदल कपाट कहते हैं, या इसको मिट्रल वाल्व कहते हैं। ये इसका जो आकार होता है पादरी की टोपी की तरह होता है, ठीक है। समझ आ गई बात को। बायां आलिंद समझ में आ गया। इसमें कपाट था, द्विदल कपाट था और यहाँ पर त्रिदल कपाट था। कितने कपाट हुए इसमें? 4 कमरे हैं, 2 कपाट है, याद आ गया। अब ये देखो अधो महाशिरा और ऊर्ध्व महाशिरा, ये क्या कर रहा है? अशुद्ध खून को ला रहा है। कहाँ डालेगा? ऑरिकल में। फिर कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल में। इतनी समझ में आ गई। और देखो जहां से वेंट्रिकल जा रहा है वहीं से देखोगे कि आपकी फुफ्फुसीय धमनी निकल रही है। कहाँ जा रही है? फुफ्फुसीय धमनी। अभी मैंने बताया धमनी का क्या काम है? शुद्ध खून को शरीर के अंगों तक पहुंचाना। कहाँ से शुद्ध खून लाएगा? शुद्ध खून कहाँ से लाता है? हृदय से लाता है ना। और हृदय कहाँ से लाएगा? फेफड़े से लाएगा। फेफड़े के पास ही तो है ही खजाना। तो फेफड़े से धमनी खून लाने का काम कर रहा है। अब ये देखो, मैंने पहले भी बताया था धमनी का क्या काम है? शुद्ध खून को शरीर के प्रत्येक अंगों तक पहुंचाना, प्रत्येक कोशिकाओं तक देना। और अब यहाँ क्या है? बायां फुफ्फुसीय धमनी। अब क्या ये शुद्ध खून ले जा रहा है? क्या शुद्ध खून ले जा रहा है? बताओ आप, क्या ले जाएगा? ये धमनी है, ये बायां फुफ्फुसीय धमनी है। क्या ले जाएगा? शुद्ध खून या शुद्ध खून? कहाँ से जा रहा है? अधो महाशिरा से जा रहा है। तो अधो महाशिरा में कौन सा खून था? अशुद्ध खून था कि नहीं था? क्योंकि यहाँ से अशुद्ध खून आया, यहाँ पर पहुंचा अशुद्ध खून,
इम्प्योर ब्लड। और कहाँ पहुंचा ये? बाएं फुफ्फुसीय धमनी में। अब देखो यहाँ पर याद रखनी बातें हैं कि एक ऐसी धमनी है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूं, ध्यान रखिएगा, बाद में मत कहिएगा कि मैडम मुझे पता ही नहीं था, आपने क्या बताया। बायां फुफ्फुसीय धमनी हो या दायां फुफ्फुसीय धमनी हो, यहाँ फुफ्फुसीय धमनी जब आता है तो यहाँ पर इम्प्योर ब्लड मतलब अशुद्ध रक्त को ले जा रहा है। कहाँ ले जा रहा है? लंग्स में। फुफ्फुसीय मतलब क्या होता है? फेफड़ा, और धमनी है तो यहाँ पर ये अशुद्ध रक्त को ले जा रहा है। एक्सेप्शन है, ये अपवाद है, एक ही अपवाद है, धमनी, फुफ्फुसीय धमनी, जहां पर अशुद्ध रक्त बह रहा है और संपूर्ण शरीर में धमनी का काम है शुद्ध रक्त पहुंचाना। इसी प्रकार से यहाँ की शिरा जो है, यहाँ की जो वेन्स है वो आपको प्योर ब्लड को ला रहा है। कहाँ से? फेफड़े से। कहाँ से ला रहा है? फेफड़े से ला रहा है प्योर ब्लड को। कहाँ ला रहा है? दायां आलिंद में, सॉरी बायां आलिंद में लाएगा ये, दाएं में नहीं, बायां में, इधर वाले में, बायां आलिंद में लाएगा। कौन लाएगा? शिराएं लाएगी खून को, और ला करके डालेगी किसमें? ये जो भाल्व आपको बताए, ये भाल्व है छेद, इस छेद से पहुंचेगा किसमें? बायां निलय में। कहां पहुंचेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और आप देखो बायां निलय जो होता है, इसकी जो पेशियां हैं, इसकी जो ये जो चैम्बर है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहा है। ऐसे सभी महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। हार्ट का एक एक पेशी है, एक एक चीज है, इसका बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। लेकिन इसका जो सबसे नीचे पार्ट है, जो बायां निलय है, वो सबसे ज्यादा मांसल होता है, सबसे ज्यादा मजबूत होता है। अब क्यों मजबूत होता है? अब आप पूछोगे क्यों ज्यादा मजबूत होता है? इसलिए मजबूत होता है क्योंकि इसको हार्ट को पंप करके, मतलब कि खून को पंप करके, जो खून आपका आया शुद्ध खून बायां आलिंद से बायां निलय में, और अब इसको भेजना है कहाँ? महाधमनी में। कहाँ भेजना है इसको? महाधमनी में, जो बहुत सारी धमनियों के मिलने से बड़ा सा पाइप की तरह महाधमनी बनता है, वहां इसको पंप करके भेजना है खून को। तो इसको ज्यादा काम करना पड़ता है। तो जो ज्यादा काम करेगा वो ज्यादा मजबूत रहेगा। अगर कम मजबूत रहेगा तो फट जाएगा। जैसे आप कपड़ा ही लेते हो पहनने के लिए, अगर वो कमजोर कपड़ा रहता है तो फट जाता है जल्दी से, और अगर मजबूत कपड़ा रहेगा तो ज्यादा दिन टिकेगा। तो इसका जो प्रकृति है, परमात्मा ने क्या किया है कि भगवान ने क्या किया है कि चूंकि इसको ज्यादा काम करना पड़ता है, हार्ट के जो बायां निलय है उसको अधिक काम करना पड़ता है, तो इसकी पेशियां भी ये ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, और आकार में भी ये बड़ा होता है सबसे, क्योंकि इसके पास ज्यादा खून आता है, शुद्ध खून किया हुआ, और इसको भेजना है शरीर के विभिन्न अंगों में। अब मैं समझती हूं आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। हार्ट क्या है? ऊर्ध्व महाशिरा, अधो महाशिरा। कौन सा रक्त ला रहा है? अशुद्ध रक्त को। कहां आ रहा है? दायां आलिंद में। कहां जाएगा? बायां निलय में। यहां से कहां जाएगा खून शुद्ध होने के लिए? बाएं फुफ्फुसीय धमनी में और दाएं फुफ्फुसीय धमनी में। वो कहां है? हार्ट हमारा कहां रहता है स्थित? दो लंग्स, हमारा जो लंग्स है, दो फेफड़े हैं, है ना, दो फेफड़ों के बीच में ये स्थित रहता है। और एक वयस्क व्यक्ति में इसका जो वजन होता है वो 300 ग्राम होता है। मेल में कितना होता है इसका? 300 ग्राम होता है। फीमेल में 250 ग्राम होता है। एवरेज अगर पूछा जाए तो 250 ग्राम बताओगे। कैसा रंग है इसका? गुलाबी रंग है। कहां स्थित रहता है? दो फेफड़े को बीच में, क्योंकि फेफड़े के साथ इसका रिलेशन है। फेफड़े से ही तो खून लेता है शुद्ध करने के लिए, और शुद्ध खून लेकर के अंगों में जाता है बांटने के लिए। तो ये दो फेफड़ों के बीच में स्थित रहता है। और इसका जो साइज देखोगे तो 12 × 9 सेंटीमीटर होता है। मतलब लंबाई से लगभग ये 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई से ये 9 सेंटीमीटर होता है। तो अब आप बताओ कि कहाँ आपको हार्ट ज़्यादा भारी लगा? भारी नहीं है ना। हार्ट में है क्या? 4 चैम्बर, वाल्व, 2 वाल्व है हार्ट के भीतर। अच्छा, 2 वाल्व और है इसमें। एक वाल्व है यहाँ पर महाधमनी कपाट के पास, कि खून जब आएगा
तो कपाट खुल जाएगा, दरवाजा खुल जाएगा। जैसे कोई मेहमान आते हो तो क्या करते हो, दरवाजा खोलते हो तभी तो वो अंदर घुसते हैं, या पानी का नल खोलते हो तो अंदर घुसते हैं। तो परमात्मा ने क्या किया है, कपाट लगा दिया। जैसे ही पानी आएगा तो फिर ऑटोमेटिक ये कपाट खुल जाएगा और फिर एक कपाट बंद हो जाएगा। और एक कपाट आपका होता है कहाँ, ऊर्ध्व महाशिरा के पास ही, क्योंकि जितनी खून चाहिए आलिंद में उतना ही डालना है। ज़्यादा डाल दोगे तो आलिंद कहाँ तक रख पाएगा, ओवरफ्लो होने लगेगा, है कि नहीं। ओवरफ्लो होने लगा कि इधर उधर भागेगा। तो क्या हुआ, ये कपाट ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। इनकी जो कपाट होती है एक ही दिशा में बहने देती है रक्त को, दूसरी दिशा में नहीं बहने देती है। तो आपको क्या चीज़ समझ में आया, 4 चीज़ें समझ में आई। 4 कक्ष हैं इसके और 4 कपाट हुए। 2 कपाट हृदय के भीतर हैं और 2 कपाट जो हुआ, एक कपाट हुआ जो महाधमनी के पास है और दूसरा जो कपाट है वो आपका महाशिरा के पास है। ठीक है, इतनी समझ में आ गई। और जो महाशिरा के कपाट है वह भी पीछे की ओर स्थित होता है। 3 जो इसका वाल्व हैं वो पीछे की ओर होते हैं और 2 वाल्व इसका आगे की तरफ होता है। और जो आपका धमनी वाला कपाट है यह भी एक ही तरफ खुलता है, 2 तरफ नहीं खुलेगा। 2 तरफ खुलेगा तो क्या हुआ, रक्त फिर अंदर की तरफ आएगा। तो एक क्या है, कपाट में एक चीज याद रखना कि कपाट कितनी तरफ खुल रहा है, एक ही तरफ जा रहा है, 2 तरफ नहीं जाएगा कपाट, 2 तरफ नहीं खुलता है। एक बार खुला, खून आया अंदर, अब ये बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक। कौन बंद करता है, ये अंकुरक पेशियां होती हैं, पेपिलरी मसल होता है, कॉर्डी टेंडिनी होती है जो इसको कस करके बांधे रखती है आगे। जैसे ही दरवाजा, खून आ गया, दरवाजा को बंद कर देता है। फिर ये पहुंचता है नीचे की तरफ, यहाँ पर भी कपाट लगे हैं, तो खून यहाँ से फिर कहाँ चला जाता है, नीचे वाले में। और जैसे नीचे वाले में आएगा अब ये बंद कर देता है दरवाजे के भी, मुझे अब नहीं चाहिए, अब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपसे मांग लेंगे, अभी दरवाज़ा थोड़ी देर के लिए बंद हो गया। ठीक है, तो ये जो कपाट है ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, अपने आप बंद हो जाता है, करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अब यही कपाट में अगर कोई खराबी आ जाती है, ये ठीक प्रकार से खुलता नहीं है, बंद नहीं होता है, जब खुल नहीं रहा है, बंद नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, खून आगे भी जा रहा है, पीछे भी जा रहा है, खून आगे भी जा रहा है, पीछे भी जा रहा है, तो इसको हृदय की बीमारी कहते हैं, हार्ट डिजीज कहते हैं, है ना। अगर ये पेशियां कमजोर होकर के काम करना बंद कर देती है, जिनका काम था खुलना बंद करना, खुलना बंद करना, अगर ये ठीक प्रकार से काम कर नहीं रही है तो ये भी, तो फिर हार्ट की बीमारी वो भी करेंगे। ठीक है, सेप्टम मैंने बता दिया कि जो विभाजक दीवार है, आलिंद को विभाजन करेगा तो उसको हम कहेंगे एंटर ऑरिकुलर सेप्टम। और अगर आलिंद निलय को विभाजन करेगा तो कहलाएगा आलिंद निलय विभाजक द्वार या सेप्टम। ठीक है, धमनी की तरफ जो कपाट होगा उसको धमनी कपाट बोलेंगे, जो शिरा की तरफ कपाट होगा उसको हम शिरा वाला कपाट बोलेंगे, अंग्रेजी में उसको पल्मोनरी वाल्व बोलेंगे। और महाधमनी कपाट को अंग्रेजी में हम एओर्टिक वाल्व बोलेंगे। अब आप बताओ कहाँ संरचना आपको बहुत भारी लगी, नहीं है ना, आपको देखने में लगेगा कि बहुत ज़्यादा जटिल है, बाकी जटिल है नहीं। और ये देखो ऑरिकल का जो पतला वाल है ना, और दायां ऑरिकल का, दायां निलय का चैम्बर का वाल है ना, पतला होता है, ज़्यादा मोटा नहीं होता है, और बायां लिंद का ज़्यादा मोटा होता है। फिर इसकी तुलना में इस निलय का दीवार ज़्यादा मोटा होता है, ज़्यादा मांसल होता है, बायां लिंद का भी ज़्यादा मोटा होता है, और सबसे ज़्यादा मोटा और मांसल होता है बायां निलय, क्योंकि उसको ज़्यादा पंप करना पड़ता है, बार बार रक्त को रेले के साथ भेजना पड़ता है, आगे की तरफ धकेलना पड़ता है, और उस धकेलने के चक्कर में अगर वो ज़्यादा संकुचन उसको बार बार करना पड़ता है तो इस क्रिया में उसकी मांसपेशियाँ जो होती हैं मजबूत होती हैं, दीवारें मजबूत होती हैं ताकि इस काम को कर सके। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हार्ट की संरचना कैसी है और ये क्या काम करता है। अगर हार्ट की संरचना आप नहीं समझ पाओगे तो मैं समझती हूँ कि आप इसकी क्रियाविधि को नहीं समझ पाओगे, हार्ट कैसे बीट करता है ये समझ नहीं पाओगे, और आगे हार्ट से रिलेटेड जितनी भी बात होंगी, हृदय की धड़कन, पल्स रेट, ये सारे हार्ट पर डिपेंड करते हैं। तो आपका जो मुख्य काम है हार्ट को समझना है, और इसके पहले समझने से पहले आपको शिरा और धमनी को भी जानना जरूरी है। शिरा हमारे ऊपरी सतह पर रहता है, त्वचा के ठीक नीचे स्थित रहता है, और धमनी एकदम भीतर से रहता है। धमनी से शुद्ध रक्त का परिवहन होता है,
शिरा से अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है, एक्सेप्ट कौन सी? पल्मोनरी आर्टरी, जहां से अशुद्ध रक्त का परिवहन हो रहा है, और पल्मोनरी वेन, जहां से शुद्ध रक्त का परिवहन हो रहा है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि किस प्रकार से हार्ट क्रिया करता है और ये पल्पिटेशन का जो काम करता है, हृदय धड़कता है, वो कैसे धड़कता है। हाँ, इसके नीचे आपको एक चीज और याद करना पड़ेगा, 3 नोड होते हैं, घुंडी जिसको बोलोगे आप, 3 नोड होते हैं। एक होता है SA नोड, ये कहाँ रहता है? ऊर्ध्व महाशिरा के पास, सुपेरियर वेना कावा के पास, जो रोड के मुख के पास एक नोड रहता है, घुंडी जिसको बोलते हैं। और दूसरा रहता है AV नोड, AV मतलब एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, तो जहां पर आलिंद और नीलय मिलता है, इसके वाल्व के पास रहता है, ठीक है ना। ये नोड जो रहेगा इसके AV नोड, AV नोड कहाँ रहेगा? ये रहता है वाल्व के पास, और ऊर्ध्व महाशिरा के पास रहता है, उसको SA नोड बोलते हैं, याद रखना, SA नोड। सुपेरियर वेना कावा, इसको हम, ये सुपेरियर वेना कावा के पास स्थित रहता है, जिसको हम SA नोड बोलते हैं। और AV नोड, SA नोड मैं आपको डिटेल बताऊंगी, तब बताऊंगी कि ये नोड जो है क्या काम करता है, AV नोड क्या काम करता है। और जो तीसरा है वो एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल होता है, जिसको हम बंडल ऑफ हीज कहते हैं। बंडल ऑफ हीज नाम सुना होगा, बंडल ऑफ हीज। और यहीं पर पुर्किंजे फाइबर रहता है। अगर एग्जामिनेशन में आए पुर्किंजे फाइबर कहाँ मिलता है, तो आप घबरा जाओगे, दिमाग में मिलता है कि हार्ट में मिलता है कि लीवर में मिलता है कि पेनक्रियाज में मिलता है कि गॉल ब्लैडर में मिलता है। तो आपको जब मैं आगे क्या वीडियो बताऊंगी तब डिटेल्स बताऊंगी कि किस तरह से हमारा हार्ट का पुर्किंजे फाइबर क्या काम करता है, पेस मेकर किसको कहते हैं, पेस मेकर का क्या काम है, कपाट का क्या काम है, कपाट क्यों करते हैं, एक ही दिशा में कपाट क्यों खुलता है, क्यों दूसरी दिशा में नहीं खुलता है, शिराओं में क्यों जगह जगह पर कपाट लगी रहती है, क्या कारण है कपाट के। ये सारी बातें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।